नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुशियारी आपका पीके स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो कैसे हुआ कांड। कहते हैं कि उस कांड में एक कुआं थी, उस कुआं में लाशों से भर गई, ऐसे कहते हैं इतिहासकार ने। और ये वाजिब में है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुए हैं, क्या घटना हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इसके बारे में आपको बता दें कि यह घटना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और इस घटना के पीछे बहुत बड़ी राज थी। किसकी? ब्रिटिश सरकार की। और इस घटना से पीछे तो जान एक 6 महीने के बच्चे का, मासूमियत बच्चे का उन्होंने जान ले लिया। और कहते हैं कि उस समय वहाँ पे मेला लगता है। कहाँ? जलियांवाले बाग के आसपास में। उस मेले में बहुत सारे मासूमियत बच्चे मेले देखने आए थे। तो जलियांवाला बाग के अंदर जो भारतीय नेता ने अपना आंदोलन कर रहे थे अपना शांतिपूर्वक से, तो वहाँ पे वो देखने आ गए। उसके वजह से वहाँ पे पत्थर थे, रूढ़ी थी, उस रूढ़ी पे चढ़ के देख रहे थे, तो उसके देखने से और लोग जान चले गए। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसके बारे में तो आपको ब्रीफ में जानकारी थोड़ा दे देते हैं। भारत का एक क्या है, राज्य है जो पंजाब अमृतसर की स्थिति में एक स्थान है, अमृतसर में, ठीक ना, जिसका जो एक्सीडेंटल माना जाता है 13 अप्रैल 1919 को। कब माना? 13 अप्रैल 1919 को। और आज अगर जोड़ा जाए तो 103 वर्ष पहले हो गया चुका है, ठीक ना। चलिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 103, सॉरी नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग फिगर है। चलिए, ठीक ना, लगभग हो चुका है उतना ही। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका बाग में एक अहिंसक प्रदर्शनकारी का यात्री हैं, ठीक ना। ये क्या है? हत्याकांड है। किससे किया गया है? गन से किया गया है। और मृतक कितने लोग हुए हैं? 379 से 1500 तक। लेकिन कुछ इतिहासकार ने अलग अलग अपना अपना मतलब राय रखे हैं। उसके लिए तो हम देखेंगे उसके बाद क्या क्या रखे हैं। कहीं कहीं तो कहते हैं कि 1500 प्लस हैं, ठीक। कहीं कहीं कहते हैं 1800 प्लस है। वो तो ऑफिशियल डाटा आएगा तभी सब हम बता पाएंगे, या फिर इतिहासकार लिखे हैं तो हम उसको आपके सामने बात दे रहे हैं। चलिए, ठीक है ना। देखिए, और अपराधी कौन थे? ब्रिटिश थे। क्या थे? ब्रिटिश दल के थे। और भागीदारी 50, ठीक ना। चलिए, इसके बारे में आपको दिखाते हैं कि कांड का विवरण देखते हैं। देखिए, कांड का विवरण में 13 अप्रैल 1999 में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पे एक कांड हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुए। और उसमें जो भारतीय नेता थे वो भाषण दे रहे थे अपने, क्योंकि भाषण दे रहे थे और देश को पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा है। और ब्रिटिश वाले ने अपना कर्फ्यू लगा रखे थे। क्या लगा रखे थे? कर्फ्यू। और उस कर्फ्यू में देखिए, इतने भारत की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि स्किल्ड रहे। स्किल्ड का मतलब कि हर चीज़ एक समस्या से समाधान कर सके। लेकिन ऐसे नेता अपने भारत में ऐसे लोग नहीं हैं। तो वहाँ पे क्योंकि अब ब्रिटिश जो सरकार थी और ब्रिटिश की जो आर्मी थे और वो सब स्किल्ड थे, यानी ट्रेनिंग फुल थे, तो वो हर चीज़ से वाकिफ़ थे। और भारत में जो अपने आप कहीं भी देखते होंगे कि आम लोग उतने स्किल्ड नहीं होते हैं और उतने उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। अब किसानों के पास बोल दे कि तुम हथियार चलाओ, थोड़ी चला पाएगा किसान, हथियार नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके पास वो ट्रेनिंग नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है? उसको कोई चीज़ चलाने के लिए जानकारी नहीं उसको पता है ना। तो चलिए देखते हैं। और इस खबर को कई सैकड़ों मतलब कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू में भारतीय नेता ने अपना वहाँ पे अपना क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे, है ना। जब भाषण दे रहे थे तो कहते हैं कि 90 से ब्रिटिश अधिक 90 के समथिंग में क्या रेजिनाल्ड डायर जो थे वहाँ पे, ठीक ना, वो ब्रिगेडियर जो वहाँ के थे, तो वो वहाँ पे अपना 90 प्लस ब्रिटिश सैनिक लेके इंटर किए। कहाँ किए? जलियांवाले बाग में, है ना। तो वहाँ पे जैसे एंट्री किए तो भारतीय सेना जब अपना सॉरी क्या बोलते हैं, अपना भारत के लोग नेता जो अपना आंदोलन कर रहे थे, और उस नेता जब आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पे देखा कि
भारतीय सेना जब ब्रिटिश सेना जब एंट्री की तो सबके हाथों में राइफल था, है ना। जब राइफल था तो भारत के लोग जो थे वहाँ पे नेताजी जो थे वो घबरा गए कि ऐसा क्या हो रहा है। इस मामले को देख के जो बाकी लोग थे उन्हें बोला कि आप लोग सभी लोग बैठ जाओ, क्या करो, सब लोग बैठ जाओ। क्योंकि बैठ जाओ, बैठने से क्या होता है कि भारतीय लोग सोचे कि बैठ जाएंगे तो ब्रिटिश सोचेंगे कि ये सब शांतपूर्वक हो गए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ भी इस चीज़ का गेस नहीं किया भारतीय ब्रिटिश सेना ने कि ये अपने आप को नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से एक्सीडेंटल हो। लेकिन ब्रिटिश सेना कहाँ मानने वाली है। और वहाँ पे जो कहते हैं कि इससे पहले सबसे बड़े गुनाहगार किनको माना जाता है, जनरल डायर को, ठीक ना। डायर जी जो है वो उनको बहुत बड़ा गुनाहगार माना जाता है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने राइफल को आदेश दे दिया चलाने के लिए, ठीक ना। अब जब राइफल को आदेश दे दिया, बताते हैं कि 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियाँ, 1650 राउंड गोलियाँ दागी गई दोस्त। अब समझ सकते हैं 10 मिनट में 1650 गोलियाँ माने रखती हैं। अगर जहाँ पे पड़े शरीर तो शरीर क्या, कोई अगर किसी दीवार पड़े तो दीवार आर पार हो जाएगी और वो छेदा तक उसका भी मतलब कुछ नहीं देख पा चलेगा कहाँ पे क्या लगी, सीधे वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां दागी चलाई गई, जिससे जलियांवाला बाग कांड पे एक खड़ा मैदान में सभी लोग गिर पड़े। अब वहाँ पे इतनी गोली चलने लगी, आपकी गोली की वजह से आगे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक क्या थी दोस्त, वहाँ पे एक कुआं थी। क्या थी, कुआं। अब उस कुएं में लोग भागे तो भागे कैसे, और आपको बता दें थोड़ा चित्र दिखाते हैं। ये देखिए आपके 90 से प्लस क्या है, आपके ब्रिटिश सेना है। इधर गोलियां सबके हाथ में लगी हैं, देख रहे हैं। ये देखिए सबके हाथ में गोली लगी, मतलब आपके राइफल फुल भरी हुई है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं किस तरह से लोग को उन्होंने मार रहे हैं। और यहाँ पे लोग एकदम आनाधुन फायरिंग, इतनी फायरिंग की एकदम लोगों की, उस समय लोगों का डिसीजन नहीं था कि हम क्या करें, करें तो करें क्या, इस तरह से। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, एक क्या थी, कुआं है। अब लोग भागे तो भागे कैसे, अब लोग भागना स्टार्ट किए क्योंकि गेट एक ही था और उस गेट को उन्होंने क्लोज कर दिया था। और चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, है ना। अब बिल्डिंगें थी तो वो लोग सोचे सोचे क्या, अब वो कुआं थी, उस कुएं में बताते हैं इतिहासकार कि जब लोग उसे छुपने के लिए अपना जान बचाने के लिए जब गए, एंट्री किए, तो उसमें कुछ लोग जीवित थे लेकिन घुट घुट के मर गए। क्या किए, घुट घुट के मर गए। इस चीज़ को देखते हुए देखिए इस कुएं का शहीद कुआं नाम भी रख दिया गया है, शहीद कुआं, ठीक ना। इस कुएं में काफ़ी लोग जीवित थे लेकिन नहीं बच पाए क्योंकि वो अंदर दबे हुए थे, है ना। इस तरह से देखिए इन्होंने 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई, 1600 से प्लस गोली दागी, है ना। तो वहाँ पे लोग मरे। और कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे 1200 लोग मरे, कुछ लोग बताते हैं 1300 लोग मरे, कुछ लोग बताते हैं 1500 लोग मरे। अभी कोई कंफर्म डाटा नहीं है ना। कुछ डाटा भी, कुछ इतिहासकार कुछ और, कुछ इतिहासकार कुछ और लिखते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इस पे हम मेन करेंगे कि 1200 से प्लस लोग मर गए और 2000 से समथिंग लोग क्या हुए, घायल हो गए, है ना। ये देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं, काउंटर के कुछ महीने बाद 1919 में बाग का दृश्य, है ना। इस तरह दृश्य दिखे। ये देखिए गोली, देख रहे हैं, ये देखिए गोली, गोली के चिन्ह, क्या है दोस्त, गोली के निशान। ये देखिए गोली के निशान, देख रहे हैं, ये गोली कैसे दागी गई है, आज भी वहाँ पे चिन्ह उपलब्ध हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए करतूत बयानी कौन थी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिलॉन्ड रेजिनॉन्ड डायर थे। उन्होंने क्या किया, आदेश दिया, एक वरिष्ठ अधिकारी को टेलीफोन कर आपसे उन्होंने बात किया, कहा कि भारतीय में एक फौज ने हमला कर दिया, क्या हमला किया था। इसके बाद उन्होंने गोली दागना चले, और कौन गोली चलवाया, ओ डायर, गवर्नर माइकल ओ डायर ने, कौन चलवाया, इन्होंने। इसका चित्र आपको दिखाएंगे आगे चल के।
ये देखिए इस तरह से इस कुएं, ये जो बाहर का दृश्य है, क्या है, बाहर का दृश्य, ठीक ना। इस दीवारों पे कितनी गोलियां चली हैं कोई इसका अंदाज़ा नहीं है। ये देखिए कौन है, माइकल ओ डायर। बाबू तुम्हारे वजह से तो कितने लोग मर गए, अगर आप अभी होते तो इसका हिसाब भारतीय लोग कर लेते, बट कोई बात नहीं। चलिए देखिए इनकी वजह से मेरे कितने भाइयों का जान चला गया, जो कि उनका कोई गुनाह नहीं था। बस वो अपना आंदोलन ही कर तो रहे थे और कुछ कर तो नहीं थे। बस इन्हें ये था कि अब यहाँ पे कर्फ्यू लगा है और भारतीय लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने गोली चलवा दिया, ठीक ना। चलिए हालात ऐसे कुछ हैं कि कर्फ्यू लगने के बावजूद कुछ लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग में 388 शहीद हुए, सूची ब्रिटिश राज्य की अभी तक कोई नहीं हुई। लोगों की उसमें लोगों के घायल होने का 379 लोग की ऐसा कुछ डाटा आ रहा उस समय था, लेकिन 1000 से अधिक लोग क्या गए, मारे गए थे, 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो डाटा है उसमें 1300 लोगों को मारे जाने के हैं, और स्वामी स्वामी जी का जो डाटा है उसमें 1500 लोगों का है ना। ऐसे कुछ लोगों का डाटा, अलग अलग लोगों का डाटा अलग अलग है, लेकिन जान तो जान गई है ना, जान के फिर जान मदद मिल नहीं सकती है, जान गई है ना। चलिए इन लोगों का डाटा अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 1918 के बीच, और भारतीय जनता की ब्रिटिश के साथ के 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोपीय अफ्रीका में जो मिडिल ईस्ट ब्रिटिशों के साथ लड़ रहे थे, तैनात थे, जिसमें से भारतीय सैनिक मेरे 43 से सैनिक क्या हुए, शहीद हो गए, और शहीद हो गए, और नेता ब्रिटिश ने वहाँ पे युद्ध को ब्रिटेन ने जीत लिया। ठीक, इस तरह से मेरे ये कुछ घटनाएं थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए।